हेलो एवरीवन, सो गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज़ मी सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ बैलेंसिंग द इक्वेशन टॉपिक। तो हम लोग बैलेंसिंग टॉपिक को पढ़ने वाले हैं कि हम लोग कैसे इक्वेशन को, कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। जनरली जो आपके बुक्स में बैलेंसिंग दिया गया है वो लगभग 1 पेजेस 2 पेजेस का बैलेंसिंग दिया है, लेकिन हम लोग इसे इतना बड़ा नहीं करेंगे। हम लोग इसे और थोड़ा इजी वे में सीखेंगे और थोड़ा अपना ब्रेन को भी अप्लाई करना है कि कैसे हम लोग बैलेंसिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में बैलेंसिंग एग्जामिनेशन के समय में जो हम लोगों को काम आने वाला है, क्योंकि हम लोगों के पास एग्ज़ाम में बहुत लिमिटेड टाइम होता है और उसी में हम लोगों को बैलेंसिंग सही से करके उसका आंसर भी लाना पड़ता है। क्योंकि अगर आप इक्वेशन फॉर्म कर देंगे और उसके बाद आपका इक्वेशन रॉन्ग हो गया बैलेंसिंग में, तो आपका जो रिएक्शन है उसे काट के ज़ीरो बैठा दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग इजी वे में बैलेंस कर सकते हैं। ये आपका कुछ क्वेश्चंस है एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस का, इसे हम लोग अभी बैलेंस करने का देखते हैं बैलेंस कैसे होता है, ठीक है, इजी वे में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वो है HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 2 प्लस H2O। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एटम किस में कितना है। सबसे पहले एटम, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं और राइट हैंड साइड को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हम लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। अब जैसे कि अगर हम लोग इसको थोड़ा सा दूर में लिखते हैं, जैसे HNO3, H के बगल में कुछ नहीं है, इट मीन्स ये 1 है। हाइड्रोजन का एक एटम दिया हुआ है, हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 1 एटम, तो H इक्वल टू 1। तो इधर हम लोगों का H1 है, N कितना है 1 है, O कितना है 3 है। यहाँ तक सबको समझ में आ ही रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे Ca कितना है 1 है, O कितना है, ब्रैकेट के बाहर में 2 है तो ये 2 है और ये हाइड्रोजन भी जो है ये 2 है। कैल्शियम यहाँ पे 1 है, कैल्शियम यहाँ पे 1 है। N यहाँ पे कितना है 2 दिया हुआ है। O कितना है 6 है, 3 2 जा 6, O यहाँ पे 6 है और यहाँ पे H कितना है 2 है और यहाँ पे O कितना है 1 है। तो अब हम लोग इसे बैलेंस करते हैं, देखते हैं कि बैलेंस कैसे होता है। तो हाइड्रोजन जब यहाँ 1 दिया है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 दिया है, इट मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे पहले अगर हाइड्रोजन को ही बैलेंस करना चाहेंगे तो हम लोग यहाँ पे 2 बैठा सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे 2 बैठा दिए, अगर हम लोगों ने यहाँ पे 2 बैठाए तो 2 बैठाने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन ये 2 हो गया, अब ये नाइट्रोजन कितना हो गया 2 हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया 6 हो गया, क्योंकि 3 2 जा 6, क्योंकि जब हम लोग पूरे मॉलिक्यूल के बाहर में जब हम लोग कोई नंबर बैठाते हैं तो वो इंटायर मॉलिक्यूल के लिए वो पूरा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है? यस, बिल्कुल हाइड्रोजन 2 है। क्या यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है? यस, यहाँ पे नाइट्रोजन हम लोगों को 2 दिख रहा है। क्या हम लोगों का यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है? तो देखते हैं, 3 2 जा 6, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 तो है लेकिन यहाँ पर एक और है, इट मीन्स ये बैलेंस अभी तक नहीं हुआ है। तो 6 अगर यहाँ पे मेरा है और यहाँ एक ऑक्सीजन और है, इट मीन्स 7, लेकिन यहाँ कितना ऑक्सीजन हो रहा है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो रहा है और यहाँ पे 6 हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे 8 टोटल ऑक्सीजन है और इधर 7 है, इट मीन्स अभी भी अनबैलेंस है। तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज़ यहाँ पे अगर हम लोग 2 डालते हैं, तो जैसे ही अगर हम लोग 2 डाल दिए तो ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गया और यहाँ ऑक्सीजन 6 हो गया, तो 6 and 2 कितना हो गया 8 हो गया। तो इधर क्या ऑक्सीजन 8 है, 3 2 जा 6 प्लस 2, यस ऑफकोर्स। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है ये, और प्लस ये वाला 2 हाइड्रोजन, इट मीन्स 4, यहाँ पर भी 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। कैल्शियम 1 का 1 ही है, नाइट्रोजन 2, तो नाइट्रोजन सर यहाँ पे 2 हो गया, हेंस दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अगर एक बार और नहीं समझ में आया तो मैं इसे एक बार और अच्छे तरीके से समझा देता हूँ,
ठीक है, देखिए पहले हम लोगों को क्या करना है, एक बार फिर से मैं इसी इक्वेशन को समझाता हूँ कि क्या करना है हमें। तो सबसे पहले क्या करना है कि जैसे HNO3 प्लस, ठीक है, CaOH होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। मैं इसी क्वेश्चन को वापस समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हूँ और एक बार और समझा रहा हूँ। तो अब करना क्या है कि पहले हम लोगों को ये देखना है कि हाइड्रोजन कितना एटम है। हाइड्रोजन का यहाँ पे एटम बगल में कुछ नहीं लिखा हुआ है, इट मीन्स ये 1 है। नाइट्रोजन के बगल में कुछ नहीं लिखा है, इट मीन्स नाइट्रोजन 1 है। ऑक्सीजन के बगल में 3 लिखा हुआ है, इट मीन्स ऑक्सीजन का 3 एटम है। कैल्शियम के बगल में कुछ नहीं लिखा है, इट मीन्स कैल्शियम 1 है। ऑक्सीजन के बगल में यहाँ देखिए 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1, और ये ब्रैकेट के बाहर में 2 लिखा हुआ है, इट मीन्स ये जो 1 है मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 1 2 ज़ा 2, तो ऑक्सीजन जो है मेरा कितना है 2 है। हाइड्रोजन के बगल में कुछ नहीं है, इट मीन्स 1, तो फिर सेम 1 2 ज़ा 2, तो हाइड्रोजन भी कितना हो गया 2 हो गया। कैल्शियम के बगल में कुछ नहीं है, इट मीन्स कैल्शियम 1 है। नाइट्रोजन के बगल में कुछ नहीं है मतलब 1, फिर से वही 1 इंटू 2 2, फिर 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 6 मतलब नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन के बगल में कुछ नहीं है, इट मीन्स 1। तो अब सर इसको बैलेंस कैसे करें? बैलेंस करने का तरीका क्या है? देखिए सबसे पहले आपका जो फर्स्ट एटम दिया हुआ है, आपका जो फर्स्ट एटम दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन पे हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। इस साइड में हाइड्रोजन मेरा 2 दिया हुआ है। आपको 2 हाथ रखना है अपना इस तरह से। हाइड्रोजन यहाँ 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 दिया है। तो सबसे पहले तो हम लोग हाइड्रोजन को ही क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो हमें साफ दिख रहा है कि अगर हाइड्रोजन यहाँ पर 2 दिया हुआ है सर, तो हम लोग को करना क्या है? यहाँ पे बाहर में पूरे मॉलिक्यूल के बाहर में अगर मैं 2 लगा देता हूँ, अगर हम 2 लगा देते हैं तो क्या होगा? 2 जैसे ही अगर हम लोग यहाँ बाहर लगाते हैं, पूरे मॉलिक्यूल के बाहर में हम लोग अगर 2 लगा दिए तो ये 2 सबके लिए एप्लीकेबल हो गया। ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी है, ये 2 नाइट्रोजन के लिए भी है, ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी है। तो क्या करना है? अगर अब देखिए इस कंडीशन में तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। यहाँ पे तो सर हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, 2 है H और यहाँ पे H2 बैलेंस्ड है। लेकिन क्या यहाँ पर हाइड्रोजन सिर्फ 2 है? ये तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं। एक बार और बताते हैं, देखिए H यहाँ पे हाइड्रोजन 1 था। अगर हम यहाँ 2 लगा दे तो यहाँ 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन भी तो सर है, तो 4 हाइड्रोजन हो गया। इट मीन्स अगर हम लोग यहाँ 2 लगाएं तो 2 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे ये वाला 2 हाइड्रोजन 2, तो 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4 हाइड्रोजन। क्या इधर 4 हाइड्रोजन है? नहीं है। इधर 4 हाइड्रोजन करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को क्या करना होगा? बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो अगर हम लोग बाहर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया। क्या यहाँ तक समझ में आया? अब अगर ये हम मॉलिक्यूल का, अभी मैंने बताया कि अगर मैं पूरे मॉलिक्यूल के बाहर में कोई नंबर को अप्लाई करता हूँ तो ये सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये 2O के लिए भी एप्लीकेबल हो गया। तो अब क्या हो गया? हाइड्रोजन तो मेरा यहाँ पे बैलेंस्ड है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2O मतलब यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, तो 2 1 ज़ा 2, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 6 यहाँ पे, तो टोटल 8 ऑक्सीजन हो गए। तो प्रोडक्ट के तरफ टोटल 8 ऑक्सीजन है। तो क्या इस साइड में 8 ऑक्सीजन है क्या? हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो देखिए हम अभी बोले थे कि 2 जब हम लोग पूरे मॉलिक्यूल के बाहर में लगाएं तो हम ये 2 सबके लिए एप्लीकेबल हो गया है। तो इट मीन्स ये जो है 3 2 जा कितना हो गया? ऑक्सीजन 6, और यहाँ पर कितना हो गया? 2। क्या हमें समझ में आ रहा है? तो 6 + 2 कितना हो गया? 8 ऑक्सीजन हो गया। अब हमें यहाँ तक समझ में आ गया। मतलब ऑक्सीजन जो है
वो कितना हो गया, 8 हो गया। तो इधर ऑक्सीजन मेरा बैलेंस्ड है, इधर हाइड्रोजन भी मेरा बैलेंस्ड है। कैल्शियम को देखना है क्या, नहीं। तो नाइट्रोजन यहाँ कितना, पहले तो कैल्शियम 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। नाइट्रोजन ये 2 है नाइट्रोजन के लिए, और यहाँ पर भी नाइट्रोजन जो है वो 2 है। तो हम लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हैंस दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। कैसे, 2 हाइड्रोजन प्लस 2, 4 हाइड्रोजन, इधर 4 है, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन बैलेंस्ड है। ठीक है, अगर मैं एरोज़ को मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ अगर, ठीक है, एरोज़ को मैं थोड़ा रब कर देता हूँ तो आप लोगों को और अच्छे से दिखाई देगा। ये 1 को भी इरेज कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, अब देखिए, तो 2 नाइट्रोजन यहाँ पे और यहाँ पर भी सर 2 नाइट्रोजन बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन 3 2 जा 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8। यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन प्लस 3 2 जा 6, 8 हो गया। इट मीन्स दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, हेंस दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। बस इतना ही करना है। अच्छा, अगर और नहीं समझ में आया तो दूसरे इक्वेशन को देखते हैं, इस वाले इक्वेशन को। आप चाहें तो वीडियो को वापस बैक करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन, NaOH प्लस H2SO4 गिव्स, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है Na2SO4 प्लस H2O। अब हमें देखना है एलिमेंट को बढ़िया तरीके से कि किस तरह से ये इसे किस तरह से बैलेंस करना है। तो सबसे पहला जो एलिमेंट हम लोगों के पास है वो Na है, यहाँ पे भी Na है, वेरी गुड। O है, ठीक है, यहाँ पे O है, O दिख गया, यहाँ पे एक O दिखा। रिएक्टेंट की तरफ हमें देखना है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की तरफ हम लोगों को देखना है। तो रिएक्टेंट में O एक यहाँ है और 4 यहाँ पे है, 5 है। इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर 4 है, इधर एक 5 है, समझ में आ गया। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 1 है और यहाँ पे 2 है, 3 है और यहाँ पे सर 2 ही है। तो अब सबसे पहला जो कंडीशन हम लोग लेंगे वो Na को देखते हैं, क्योंकि Na ही अनबैलेंस्ड है। सबसे पहला ही एटम जो है इक्वेशन का वो अनबैलेंस्ड है। तो पहले हम लोग इसे बैलेंस करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग इसे बैलेंस करेंगे तो हमें तो साफ दिख रहा है कि अगर हमको Na को बैलेंस करना है, इट मीन्स यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे Na 2 है। तो यहाँ पे हम लोग अगर 2 लगा देते हैं Na पे, तो अब ये 2 सबके लिए एप्लीकेबल हो चुका है। 2 Na के लिए भी हो गया, 2 ऑक्सीजन के लिए भी हो गया और ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी हो गया। तो 2 Na यहाँ, 2 Na यहाँ, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया यहाँ 2 प्लस 4 कितना हो गया, 6 हो गया। लेकिन क्या यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, नहीं है, 4 और 1 5। तो अगर हम यहाँ 2 डाल दें तो ऑक्सीजन 4 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। तो 4 प्लस 2 ऑक्सीजन मेरा 6 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन अब मेरा गड़बड़ हुआ। हाइड्रोजन देखते हैं क्या गड़बड़ हुआ है। क्या हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन तो अब यहाँ है ही नहीं। तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और ये वाला हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। तो इधर भी 4 हाइड्रोजन हो गया, रिएक्टेंट की तरफ 4 हाइड्रोजन हो गया, प्रोडक्ट की तरफ 4 हाइड्रोजन हो गया। हेंस दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। बस इतना ही करना है और कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। पूरा पेज एक लेके आप लोग बैठते हैं, बनाते हैं और बोलते हैं कि सर हमको इक्वेशन समझ में ही नहीं आ रहा है, इक्वेशन बैलेंस ही नहीं हो रहा है। चलिए एक और दिखा देते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। हाइड्रोजन सोडियम 2 ऑक्सीजन 2 4 6, इस साइड में ऑक्सीजन 4 और ये 2 6, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 4 और ये 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। हेंस इट इज़ बैलेंस्ड। अब देखते हैं दूसरा क्या है। नेक्स्ट NaCl है, जिसे नहीं समझ में आ रहा है एक बार और, AgNO3 जिसे हम लोग सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। यहाँ पे क्या दे रहा है, AgCl बना रहा है, सिल्वर क्लोराइड,
और यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए Na के बगल में कुछ नहीं है, इट मीन्स 1, यहाँ पे कुछ नहीं है 1, ये Na मेरा बैलेंस्ड है। क्लोरीन के बगल में कुछ नहीं है 1, क्लोरीन के बगल कुछ नहीं है 1, Ag के बगल में कुछ नहीं है 1, Ag के बगल में कुछ नहीं है 1, N के बगल में कुछ नहीं है, NO3 नहीं लेना है, नाइट्रेट नहीं लेना है, N नाइट्रोजन, N के बगल में कुछ नहीं है, N के बगल में कुछ नहीं है, O के बगल में 3 है, O के बगल में 3 है। सर ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसे बैलेंस करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि Na के बगल में 1 है, Na के बगल में यहाँ पर भी 1 है, Cl के बगल में 1 है, Cl के बगल में 1 है, Ag के बगल में 1 है, Ag के बगल में 1 है, N के बगल में 1 है, N के बगल में भी यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन के बगल में 3 है, यहाँ ऑक्सीजन के बगल में 3 है, हेंस दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। चलिए ये तो बैलेंस्ड था। अब ये वाला नेक्स्ट, BaCl2 प्लस H2SO4, H2SO4 थोड़ा दूर करके लिख रहा हूँ, BaSO4 और यहाँ पे HCl। तो Ba के बगल में कुछ नहीं है, Ba के साइड में कुछ नहीं है, तो Ba के साइड में कुछ नहीं है, इट मीन्स 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे Cl2, यहाँ पे एक ही Cl है। अब हमको यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे Cl2 जैसे ही हमें दिखा तो यहाँ पे हम 2 डालते हैं, तो ये क्लोरीन मेरा 2 हो गया, लेकिन जैसे ही क्लोरीन मेरा 2 हुआ तो हाइड्रोजन भी मेरा 2 हो गया सर। अब हाइड्रोजन मेरा 2 है, तो क्या इस साइड में मेरा हाइड्रोजन 2 है? यस ऑफ कोर्स, हाइड्रोजन मेरा इधर 2 है। S मेरा 1 है, S मेरा 1 है प्रोडक्ट के साइड में और रिएक्टेंट में भी, और रिएक्टेंट की तरफ ऑक्सीजन 4 है, रिएक्टेंट की तरफ ऑक्सीजन 4 है, हेंस दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। कोई एक पेज 2 पेज बनाने का ज़रूरत है ही नहीं। देखिए BA1 इस साइड को रिएक्टेंट कहते हैं और इस साइड को प्रोडक्ट कहते हैं, लेफ्ट साइड को रिएक्टेंट, राइट साइड को प्रोडक्ट। तो BA1 हो गया, Cl2 हो गया, BA1 हो गया, Cl यहाँ पे दिए तो 2 यहाँ डाल दिए तो Cl2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन भी यहाँ मेरा 2 हो गया, तो यहाँ हाइड्रोजन मेरा ऑलरेडी 2 है। S के बगल में कुछ नहीं था, इट मीन्स 1 है, यहाँ पे भी S के बगल में कुछ नहीं था, मतलब 1 है। ऑक्सीजन के बगल में ऑलरेडी 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन के बगल में ऑलरेडी 4 है, हेंस दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। बस इतना ही सा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में बैलेंसिंग वाला जो टॉपिक है। आप लोग बैलेंसिंग से बिल्कुल भी घबराए नहीं, बैलेंसिंग बहुत ही इजी टॉपिक है, बस आपको अपना दिमाग को कंसंट्रेट करके रखना है। और जब आप बना रहे हैं तो दोनों फिंगर्स का आप यूज़ करिए, लेफ्ट हैंड को भी यूज़ कीजिए, राइट हैंड साइड को भी यूज़ कीजिए। और एक चीज़, इसे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का आप इसको बहुत अच्छा से एग्ज़ाम में परफॉर्म इसमें नहीं कर पाएंगे। आप एग्ज़ाम के ही दिन में जाके अगर आप सोचेंगे कि मैं इतना कर लूँगा या कर लूँगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको घर में कम से कम 15 to 20 मिनट्स क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे, इसी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला होगा पार्ट 2 में, उसमें हम लोग जो वर्ड में केमिकल फार्मूला दिया हुआ होता है उसको कैसे वर्ड से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन बनाने के बाद उसे कैसे बैलेंस करेंगे, ये चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आज के लिए इस टॉपिक को हम लोग यहीं पे एंड अप करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जितने भी बच्चे हैं उन्हें शेयर कर देना। सो थैंक यू सो मच।